समझ लो पूरी अयोध्या बैठी है यहाँ। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। शुभ समय भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी। हे प्रभु अब अवतार लो, अब अवतार लो। रात्रि में चमत्कार हुआ, ठीक रात्रि में। कमल का काम है दिन में खिलना, पर आज कमल रात में खिल रहा है। हवा वायु तेज चलने लगी, हवा गड़गड़ाने लगी। बबऊ वायु सुख स्पर्शः, धीरे 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 अग्नियां जलने लगी। और अब भगवान के आने का शुभ समय हो गया। प्रकृति भी भगवान के लिए सावधान है कि हे प्रभु अवतार लो, अवतार लो। तमद्भुतं बालकमम्बुजे क्षणं चतुर्भुजं, भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोलिए चतुर्भुज भगवान की जय हो। देवकी हम अब भी बच्चा बन जाएंगे, पर कुछ बताने के लिए आए। क्या? अभी जैसे हम शिशु बनेंगे तुम हमें स्तनपान कराना, डलिया में रखना, और वसुदेव जी नंद के घर जाएंगे, उनके यहाँ बिटिया हुई है, बिटिया को लेकर आ जाएंगे और हमें वहीं छोड़ आएंगे। बस इतना जैसे ही कहा और भगवान छोटे बन गए, शिशु बन गए। नील सरोरुह नीलमणि नील नीलधर श्याम। छोटे से छोटा सा बालक किलकारी मारने लगा। मैया ने स्तनपान कराया, सिर पर हाथ फेरा, चुंबन किया। देर करना ठीक नहीं, इसलिए डोली में भगवान को रखा। वसुदेव जी ने सिर पर रखा और धीरे धीरे जैसे ही भगवान को सिर पर रखा तो बेड़ियां खुल गईं। बेड़ियां खुल गई। ये बेड़ियां क्या है? ये संसार के बंधन हैं। जब हम भगवान के हो जाते हैं तो संसार के बंधन छूट जाते हैं। बस भगवान को सिर पे रख लो तुम, बस, पर तो संसार के सारे बंधन छूट जाते हैं। वसुदेव जी धीरे धीरे आगे बढ़े। सब सो गए, सब दूध सो गए, अपने आप दरवाजे खुल गए। धीरे धीरे वसुदेव जी बढ़े। यमुना नदी ने देखा, ओ हमारे पति जा रहे हैं, चलो पति के दर्शन कर लें। तो यमुना नदी का पानी जल बढ़ने लगा। भगवान ने कहा बताओ इसको शर्म नहीं लग रही? ससुर की दाढ़ी नहीं दिख रही इसको? ये ऊपर बढ़ती जा रही है। भगवान ने अपना पैर बाहर निकाला और लात मारी, चल नीचे चल, मर्यादा कर। पैर धुलाए, यमुना नदी ने पैर धुलाए और यमुना मैया धीरे धीरे शांत हो गई। और वसुदेव जी आए, चुपचाप भगवान को रखा, कन्या को उठाया और मथुरा आ गए। मथुरा में आकर कन्या चीख चीख कर रोने लगी। सभी लोग चिल्लाने लगे, है गौ है गौ है गौ है गौ है गौ है गौ है गौ। कंस आया, दौड़ा भागा कन्या को पकड़ने के लिए। कन्या ऊपर चली गई और बोली सुनो तुम चिंता मत करो, तुम्हारा मारने वाला काल आसपास ही पैदा हो गया है। और वही भगवान की बहन बनकर विंध्याचल पर्वत पर विराजमान हो गई, जिनका नाम विंध्यवासिनी है। बोली विंध्यवासिनी मैया की जय हो। आज भी विंध्यवासिनी मैया भगवान द्वारिकाधीश द्वारिका में आकर द्वारिकाधीश को राखी बांधती हैं रक्षाबंधन में। ये भगवान की बहन है। आहा। अब भैया नंद बाबा के घर चलें तो ब्रज भाषा में ही ब्रज की कथा सुनो। चलो अब हम लोग नंद बाबा के घर चलें। आप लोग चुपचाप बैठे रहियो, काऊ शोर ना करियो। जब नंद को सब कछु है जाए वो के बाद आपको जो लगे सो करियो, नहीं तो हम चटपट करके सब खत्म कर देंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। नंद बाबा 90 साल के डूकरा है गए, पर छोरो छापरो कछु भयो नाय। बोलो राधे 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 राधे। यशोदा मैया भी 80 साल की डूकरी, पर कछु छोरो छापरो नाय। एक दिन संतन की मंडली पधारी, संतन को खूब मालपुआ छकाए। संतन ने कहा नंद बाबा
पान भवा। नंद बाबा बोले, हे भगवान, या बुढ़ापे में का आशीर्वाद दे दियो महाराज। क्यों नंद बाबा, तेरे घर छोरो ना है? तो कहा महाराज, अभय तो भयो ना है, आगे पतो ना है। अरे तू चिंता मत कर नंद बाबा, तू रबड़ी घुटाए जा, रबड़ी छनाए जा, हम लोग यज्ञ करेंगे, देखते तेरे घर में कहते छोरो छापरो ना होवे करे। महाराज आपन के आशीर्वाद थे